वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक P555। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आधारित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज होती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसकी पूरी जानकारी मेरे साथ आज इलेक्ट्रॉनिक्स टीचर अलका मिश्रा जी हैं, वो आपको देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और साथ में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। आज हम सर के चैनल पर आए हैं, तो आज हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में यूज़ होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और मेन उसका दिल जो होती है बैटरी, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, स्कूटर, 4 व्हीलर सब कुछ आते हैं, फिर भी लोग क्यों हिचकिचाते हैं लेने में? क्योंकि कुछ कहते हैं ये सक्सेस कम है, कुछ कहते हैं कि इसकी लाइफ कम होती। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, लाइफ अकॉर्डिंग टू पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल कम होती है, लेकिन अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत अच्छी लाइफ देगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइफ फ्रेंड्स मेनली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका नंबर 1 है बैटरी, नंबर 2 है कंट्रोलर, मोटर एंड नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 चीज़ें फ्रेंड्स हैं जिन पर हमारा व्हीकल जो है डिपेंडेंट होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट है जो वो है बैटरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट यानी कि दिल। और जैसे हमारे शरीर में दिल की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में बैटरी इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आपको 3 इयर्स की वारंटी देती हैं और कुछ देती है 5 to 6 इयर्स की वारंटी, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज 4 व्हीलर के लिए तो 8 इयर्स तक की वारंटी देती हैं। आखिर ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो कुछ अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छे कंपोनेंट यूज़ करती हैं, जिसके कारण हमारा ये लाइफ में चेंज आ जाता है और वारंटीज़ हमारी डिफ़र कर जाती हैं। अब हमारी वारंटी और ये किस पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहली चीज़ बैटरी, दूसरी चीज़ मोटर, कंट्रोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 चीज़ें मेन हो गई हमारी। अब इसमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे बजाज है, टीवीएस है, ओला है, ये अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ करती हैं। इस कारण इनके जो व्हीकल होते हैं वो आपको बहुत अच्छी लाइफ देते हैं। पर इसके अतिरिक्त भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इसकी लाइफ डिपेंड करती है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर आने वाली जानकारियाँ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल होती है बैटरी। जी हाँ, आपने सही सुना, हार्ट बैटरी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। और इस पे हम आज फोकस करेंगे कि बैटरी की लाइफ कम है, ज़्यादा है या किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये सुनिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल अर्थात बैटरी कॉस्ट करती है आपके इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर का 50%। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है उसकी जो कीमत होती है उसका आधी कीमत बैटरी पर ही खर्च होती है। अगर आपने 1.5 लाख का स्कूटर लिया है या इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है कोई, तो लगभग अगर आपको बैटरी चेंज करानी पड़ जाए कभी, तो लगभग 75,000 रुपये आप बैटरी चेंज कराने पर खर्च करेंगे। जी हाँ, इसलिए सबसे अच्छी प्रोडक्ट इसमें बैटरी का ही होना चाहिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंस। अब बैटरी पे आप देखते हैं
कॉस्ट इस तरह से डिपेंड कर जाती है। अब बैटरी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है इसके बारे में हम बताते हैं। तो बैटरी में दो चीज़ें मेन होती हैं फ्रेंड्स, एक होती है केमिस्ट्री ऑफ बैटरी, और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री ऑफ बैटरी पर। हम पहले लेड एसिड बैटरी यूज़ करते थे जिसके लाइफ साइकिल होता था 400 से 500 साइकिल, और इसकी बैटरी की लाइफ 1 साल होती थी। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बैटरी तो 3 साल चल गई, 4 साल चल गई, तो ये चीज़ नहीं है। बैटरी चलने का मतलब क्या हुआ कि हम साइकिल में, बैटरी की लाइफ हमारी साइकिल्स में दी जाती है फ्रेंड्स, और एक कंप्लीट साइकिल का मीनिंग होता है कंप्लीट चार्जिंग टू कंप्लीट डिस्चार्जिंग। मीन्स अगर आपका 90% तक चार्ज होता है तो यहाँ से लेकर 15% तक की डिस्चार्जिंग रिकमेंडेड है। ये एक कंप्लीट साइकिल है, मतलब एक बार जब कंप्लीट हम इसको चार्ज कर लें उसके बाद ये 15% तक डिस्चार्ज हो जाए। इतनी देर में जितना चलता है स्कूटर, वो हमारे स्कूटर की एक साइकिल होती है। जो लोग फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरी बैटरी 3 साल चली, 4 साल चली, तो वो इसीलिए चलती कि जैसे हमारी, मान लीजिए 90% चार्ज है, अब हमारी बैटरी 50% तक डिस्चार्ज हो गई और हमने इसको फिर से चार्जिंग पे लगा के 90% कर लिया। या फिर कभी कभी होता है कि हमारी 15% पे डिस्चार्ज है, 15% तक हम 50% तक ही चार्ज किए और फिर चला के ले गए, फिर आके लगाए, तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। इस कारण से बैटरी कभी 1 साल के बजाय 2 साल, 3 साल भी चल जाती है। हमारी बैटरी की लाइफ हमेशा साइकिल्स में दी जाती है। और हमारी बैटरी की जो लाइफ होती है या जो साइकिल होती है वो साइकिल में देते हैं। एक साइकिल का मीनिंग होता है दोस्तों, पहले हम आपको ये बता देते हैं, एक साइकिल मीन्स होता है कंप्लीट चार्जिंग टू कंप्लीट डिस्चार्जिंग। जैसे हम एक साइकिल बताते हैं इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई बैटरी है जो 15% तक डिस्चार्ज होती है और फिर ये 90% तक चार्ज होती है। तो दोस्तों ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग है, यानी इसको हम DOD भी कहते हैं। 15% से नीचे हमारी बैटरी नहीं डिस्चार्ज होनी चाहिए और 90% तक आप चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी ज़्यादा सेफ रहेगी। इससे ऊपर भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप 90% तक चार्ज करते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक कंप्लीट साइकिल होता है। जब हम बैटरी को टोटली चार्ज कर लें उसके बाद वो 15% तक जब डिस्चार्ज हो जाती है, इसे हम कंप्लीट एक साइकिल कहते हैं और बैटरी की लाइफ साइकिल्स में ही डिपेंड करती है। ध्यान देना है कि बैटरी जो भी हो, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 20% से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों आजकल मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं कि जब हमारा मोबाइल बिलो 20% जाता है तो वो अपने आप पावर सेविंग मोड में चला जाता है, क्योंकि इनमें सब में BMS लगा होता है, तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन भी रहता है। और लेड एसिड बैटरी की लाइफ जो आपको हमने बताई वो 400 से 500 साइकिल की होती है। और आजकल जो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज़ हो रहे हैं उनमें फ्रेंड्स हम लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं, जिनमें लाइफ 2 तरीके की बैटरीज यूज़ करते हैं, एक NMC और एक LFP। NMC का मतलब हो गया निकल मैग्नीज एंड कोबाल्ट बैटरीज, और LFP हो गई लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरीज, यानी कि इसके कंपोनेंट्स में डिफरेंस है। अब NMC बैटरी अगर हम लेते हैं तो 800 से 1000 साइकिल देता है हमारा स्कूटर, और अगर LFP लेते हैं तो 1500 से 2000 साइकिल देता है। एक चीज़ और डिफरेंस है, ये बैटरी जो है ये हमारा बहुत कम स्पेस लेती है, लेस स्पेस लेती है, और इन कंपैरिजन टू NMC बैटरीज, LFP बैटरीज जो होती हैं वो ज़्यादा स्पेस लेती हैं। और फ्रेंड्स जैसे जो हमारी अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपकी टेस्ला हो गई, टाटा हो गई, रेवॉल्ट हो गई, और तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी LFP बैटरीज के लिए रिकमेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी हमारी थर्मल रनअवे के बाद फ्यूम्स के बजाय फायर देती है, और ये बैटरी हमारी सिर्फ फ्यूम्स देती है, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोई खतरा ज़्यादा नहीं होता है। और आपको हम बताएं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम मान के चलें कि आपका कोई एक स्कूटर है, वो 150 किलोमीटर का रन ले रहा है,
150 किलोमीटर रन लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्कूटर की लाइफ कवर कर सकते हैं, कितनी लाइफ चलेगा हमारा स्कूटर, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक का अलग अलग होता है। कोई पर डे 10 किलोमीटर चलता है, कोई 50 चलता है, कोई 100 चलता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी बैटरी की लाइफ निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे हमने माना कि 150 किलोमीटर एक साइकिल में जाता है आपका स्कूटर, तो अब आप अगर हम NMC बैटरी को लेकर चलें तो देखिए 800 से 1000 साइकिल इसकी लाइफ है। अगर हम इस 1000 को लेकर चलते हैं तो हमारे स्कूटर की लाइफ सीधे सीधे फ्रेंड्स 150 गुणे 1000 यानी कि 1.5 लाख किलोमीटर हो गई। ये हमारी बैटरी की लाइफ हो गई फ्रेंड्स। तो अगर इसमें हमने देखा वही स्कूटर अगर हम LFP बैटरी में लेके चलें और इसमें मिनिमम वाला लेके चलते हैं 1500, तो देखिए क्या होगा, 150 गुणे 1500, तो ये स्कूटर में आपका कितना जाने लगेगा फ्रेंड्स? जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगा, यानी ये जाएगा लगभग 2.25 लाख किलोमीटर। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ऐसे ही आता है। और अब अगर हम मान के चलें कि आप पर डे, यानी कि ये सीधी सीधी इसकी लाइफ हो गई। अब लाइफ एक साइकिल ये है और 1000 साइकिल है, हमारा स्कूटर इतना जा रहा है, तो बैटरी की लाइफ कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे इसको हम अपने जो हम साल भर में चल रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, हमारी बैटरी की लाइफ निकल आएगी स्कूटर की। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका पर डे का रन जो है वो 10 किलोमीटर है। आप एक दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं, मान लीजिए, सपोज कर रहे हैं हम ये केवल, आप 10 चलिए, 15 चलिए, 20 चलिए, ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 10 किलोमीटर पर डे हुआ फ्रेंड्स। और अगर मंथ का हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 300 किलोमीटर पर मंथ। और अर्लियर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3600 किलोमीटर पर ईयर हो गया फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको मान के चलें कि एक एवरेज है, लेकिन चलिए हम मानते हैं कि एक साल में हमारा स्कूटर 10,000 किलोमीटर चलता है, हम 10,000 लेकर चल रहे हैं मैक्सिमम रन आपका। तो देखते हैं ये NMC बैटरी की लाइफ कितनी आएगी? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 0 से कर गए, यानी कि 15 साल आपकी लाइफ हो गई इस स्कूटर की, जो आपका NMC बैटरीज में है। और अगर हम LFP में लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, तो 2,25,000 को हम सीधे सीधे डिवाइड करेंगे 10,000 से, और ये आपका आ गया 22.5 साल। जी हाँ, चलेगा, लेकिन इसके बाद भी कंडीशंस हैं। ऐसे ही थोड़ी कि चल दिया, क्या होगा कि आपके पास अच्छा मटेरियल यूज़ होगा उसमें तो चलेगा, इको मोड में चलाएंगे तो चलेगा, साइकिल मेंटेन रखेंगे तो चलेगा। साइकिल मेंटेन रखने का मतलब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को मेंटेन रखेंगे। ये नहीं कि बैटरी बिल्कुल 0% तक चली गई, जी नहीं, 15% तक चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज हो गई तो उसको तुरंत चार्ज करिए, 90 तक चार्ज करिए, यानी कंप्लीट साइकिल ऑफ चार्जिंग का ध्यान रखेंगे। इसको हम कहते हैं साइकिल मेंटेन करना, और उसकी सेहत का ध्यान देंगे तो चलेगी। अगर हम उसको चार्ज करते हैं, मान लीजिए फास्ट चार्जिंग कर ली, उसका तुरंत तेज़ी से नहीं चलाना है, और अगर तेज़ी से चला कर लाएँ तो तुरंत फास्ट चार्जिंग पर नहीं लगा देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपकी लाइफ स्कूटर की बहुत अच्छी रहेगी और अच्छी मिलती रहेगी। अब एक और डिफरेंस है फ्रेंड्स NMC और LFP में, कि जब LFP में थर्मल रनअवे होता है तो सिर्फ फ्यूम्स निकलती हैं, आग नहीं लगती, हमको आग नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब NMC बैटरीज में थर्मल रनअवे होता है तो लिटरली आग दिखती है हमको, और हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। यदि आप NMC केमिस्ट्री स्कूटर लेते हैं तो स्पेसिफाई इंडिया के लिए हम आपको बता रहे हैं, स्पेशली इंडिया के लिए, कि इसको बहुत धूप में मत खड़ा करिए, छांव में खड़ा करिए। जहाँ पर गैस की भट्टी या कुछ जल रही है उसके आसपास मत खड़ा करिए। NMC बैटरी केमिस्ट्रीज के लिए बता रहे हूँ दोस्तों। और स्कूटर के फास्ट चार्जिंग करते हैं आप, उसके बाद स्पीड में मत चलाइए, और अगर स्पीड में चलाया है तो उसके बाद तुरंत चार्जिंग पर मत लगाइए।
इसके अतिरिक्त आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी होगी, और बैटरी की लाइफ यानी कि दिल अच्छा होगा तो आपका स्कूटर भी अच्छा चलेगा। दोस्तों, अगर मेरी दी गई जानकारी सही लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे मेरे चैनल का नेम है मल्टी टेक, वैसे मैं मल्टी टेक मतलब तरह तरह के वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ, और अपने चैनल पर स्पेशलिस्ट को हम बुलाते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बाय बाय।